कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश जिले के मुरादाबाद का एक थाना लगता है, कुंदर, उसी की एक गांव में रहने वाली थी। 18 मार्च 2024 को वह होली का पर्व मनाकर अपने घर पर नहा रही थी। इसी बीच में उसके घर में 3 दबंग घुस आते हैं। उन 3 दबंगों ने उसके नहाते हुए का अश्लील वीडियो बनाया और फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो उस दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाती है। अब अपने पिता से पूरी कहानी बयां करती है। इसके बाद उसके पिता और वो लड़की थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी इस पूरे मामले को सुनता जरूर है, लेकिन सुनने के बाद उसने महज शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जिम्मेदारी से इसी कर ली। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्रा ने अपनी ज़िंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और भविष्य में उसने एक ऐसी घटना, जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, वहाँ के पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर थू थू कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो काम किया है वह वाकई में अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। आज की कहानी उसी दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग गया। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजुल और मैं उसी सच्ची घटना में आपको सुनाना चाहता हूँ। सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल एसपी से मिलने के लिए, यानी कि कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए अपने इंतजार कर रही थी। अपनी बारी का तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज़ लगती है। आवाज़ लगने के बाद वह महिला कांस्टेबल जैसे ही एसपी के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगती है। एसपी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। जब उसने कहानी बताई तो वाकई में उसकी कहानी दर्दनाक थी। दरअसल वो बताती है कि वह मुरादाबाद में एक मझोला थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझोला थाने में हेल्प डेस्क पर काम करती है। उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल थोड़ी अच्छी सुंदर होती है। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया, दरोगा ने कहा एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला कि ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने कहा कि जो आपके बगल वाला ज़िला है, यानी कि बुलंदशहर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने उस बुलंदशहर का नाम लिया तो उस महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि जैसे अपना मिल गया हो। जब जब प्रदेश में कोई अपना मिलता है तो उसमें आत्मीयता, उसमें नज़दीकियाँ बढ़ना स्वाभाविक है। रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि वह उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की यानी महिला कांस्टेबल जो कि गांव है वह दरोगा की ननिहाल है। उसकी माँ का मायका वही है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और यह पहले बार का वाक़या था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वह दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ से छोड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे ये शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसी चलती जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और मौके का फ़ायदा
एक दिन उसी दरोगा ने अपने कमरे में लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उसे थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं है। यदि कि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाई और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तब उसे पता चलता है उसके पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक दर्द उठने लगता है। उसने कहा दरोगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ हो। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ इसे ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिस दवा को खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका गर्भपात हो जाता है और वह फिर भी सामान्य ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था। और वह महिला कांस्टेबल विरोध भी करवाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। वो फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियाँ खिलाता है जिसके बाद उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन उस दरोगा का फ़ोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन का उधर से महिला की आवाज़ आती है, वह पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रहे हो। वह बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब वह दोनों महिला, यानी एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक महिला होती है। वो उस महिला का दावा था कि वो इस दरोगा की बीवी है, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल बिल्कुल जानती ही नहीं थी। यह दरोगा शादीशुदा है और इस बात को देखते हुए पूरी कहा सुनी हो जाती है। महिला कांस्टेबल अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी। उस महिला ने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है। कुछ आगे बात बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ जाती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर ऐतराज़ करती है, विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया और दोनों बार ही मेरा गर्भपात करा दिया। इस बात को लेकर उसने कहा ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात करके वो अपनी ज़िंदगी अलग जीने की बात करती है। साथ ही कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अलग जीने की कोशिश करूँगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ चली जाती है अपने घर, अपने परिवार वालों से शादी की बात कराती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात तय हो जाती है और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे महिला कांस्टेबल की सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है तो वह दरोगा को पता चल जाती है। दरोगा उसके साथ मारपीट करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अवसर दो, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वह कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो कम से कम मुझसे पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने यह बात सुनी तो वह उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफ़र करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है, यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है। उसने जब अपना चेकअप करवाया तो पता चलता है कि तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वह दरोगा को देती है।
दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार क्या करूँ। तो उस दरोगा ने कहता है कि ठीक है, जैसे तुमने पहली बार 2 बार दवाइयाँ खाई थी, ठीक है वैसे ही दवाइयाँ खा लो और बात को ख़त्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, मुझे परेशान मत करो, तभी वह दरोगा कहता है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं करवाया, तो देख लेना तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा की ऐसी कथनी उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करता है, फिर आराम से वहाँ से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे कई दिन का वक्त लगता है, आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वह लगातार उलझने बढ़ती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आए तो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए कानून रखवा, वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आए तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उन कानूनों की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन करवाने के लिए, लेकिन खुद ही अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके ज़िले यानी अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी की बात उनसे बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो ज़रूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने इस मामले में सुनवाई नहीं की। इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब उसके साथियों ने इस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से बात करनी ही चाहिए, तब वो 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वह महिला थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इस महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध आईपीसी धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जो जांच दी जाती है वो एसपी की तरफ से नुगामा सादात की सीईओ होती है अंजलि कटरिया, उन्हें मामले की जांच दी जाती है। इस नोगावन की जो सीईओ साहिबा हैं, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया उनकी लगातार चल रही थी। उसमें कौन कितना दोषी है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वह मुरादाबाद से अपना ट्रांसफ़र कराकर सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि जब पहली बार उस महिला दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्र की जान चली जाती है, शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए और जिस ड्यूटी को उसने निभाने के लिए कसम खाई थी, जनता की मदद के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू थू नहीं कर रही होती। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग में कुछ इस तरह से वो दरोगा हावी होता है और उसके साथ लगातार कई साल तक शोषण करता है। दोस्तों अगर कहानी आपको सही लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।